16 माह की हुकूमत के बाद इलेक्शन लड़ना मुश्किल था। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से खिताब, कहा झूठ और प्रोपेगेंडे का दौरा था। उसके बावजूद पंजाब के अवाम ने नून लीग को वाज़े मैंडेट दिया, जिस पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सूबे में तरक्की का नया दौर शुरू करने और मंसूबों का भी ऐलान। बोली पंजाब में तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को तमाम शहरों तक लेकर जाएंगे। 5 IT सिटी बनाएंगे। सेहत का निज़ाम, तालीम, अमन व अमान, एयर एम्बुलेंस प्रोग्राम करने का भी ऐलान। कहाँ काम हुआ और कहाँ सिर्फ बातें हुई, सबको नजर आता है। हुकूमत साजी के मामलात तय। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम चुन लिए। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद दौड़ में शामिल। जराये के मुताबिक मखदूम अहमद महमूद फेवरेट और नून लीग के लिए भी काबिल कबूल हैं। विफाक में पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत शहबाज शरीफ वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत के उम्मीदवार होंगे। सेनेट की चेयरमैनशिप के साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को मिलेगी। स्पीकर कौमी असम्बली सिंध और बलोचिस्तान का गवर्नर मुस्लिम लीग नून का नामजद करदा होगा। Yusuf Raza Gilani Saab would be Pakistan People's Party guy for the Chairman Senate. He is a likely candidate for that. He is the likely. यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम क्रॉस टॉक में तस्दीक कर दी। कहा चेयरमैन सेनेट बनने की सूरत में यूसुफ रज़ा गिलानी असेंबली की नशस्त छोड़ देंगे। नवीद कमर की तफसीली गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम क्रॉस टॉक में रात 11:03 पर। पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी 3 नाम सामने आ गए। फैसल करीम कुंडी, शुजा खान और ख्वाजा यावर नसीर दौड़ में शामिल। फैसल करीम कुंडी फेवरेट करार। इस्लामाबाद में नून लीग और MQM की मज़ाकराती कमेटियों की भी बैठक। हुकूमत साजी के लिए मुफाहमत, हिमायत और ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। फरीकैन गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को ओहदे पर बरकरार रखने पर मुत्तफिक। दोनों जमातें सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर कोशिशें करेंगी। मुलाकात से मुतालिक MQM का एलामिया भी जारी। इख्तियारात और इक़्तिदार की मुनसिफाना तकसीम की बुनियाद पर हुकूमत साजी का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। पीपल्स पार्टी की बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल। नून लीग को स्पीकर और सीनियर वजीर का ओहदा दिया जाएगा। दोनों पार्टियों को सूबाई वजारतें बराबर मिलेंगी। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत बैठक। कायदीन की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से अलग अलग भी मुलाकातें। वजारत आला के लिए 3 मुख्तलिफ नामों पर तजावीज़ मांगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बाकायदा ऐलान कल तक मुतवक्के। इसहाक डार की जेर सदारत नून लीग की बलोचिस्तान पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास। पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर बातचीत। जराये के मुताबिक पहले 2.5 साल पीपल्स पार्टी और अगले 2.5 साल नून लीग का वज़ीर आला होगा। बलोचिस्तान के अरकान असम्बली को मुआहदे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। सदर नून लीग बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल कहते हैं ख्वाहिश थी वज़ारत आला नून लीग के पास हो, अब पार्टी क़यादत ने जो फैसला किया वो कबूल है। मौलाना आपने बहुत देर कर दी। JUI की बलोचिस्तान में हुकूमत साजी की पेशकश पर इसहाक डार का अब्दुल गफूर हैदरी को जवाब। दोनों जमातों के वफूद की मुलाकात। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी पर मुशावरत। इसहाक डार से BAP के वफ्द की भी मुलाकात। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी मौजूद थे। दोनों जमातों का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। बलोचिस्तान और पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात से मिलकर ही निपटा जा सकता है। BAP के सेनेटर कोहदा बाबर की मुलाकात के बाद गुफ्तगू। सादिक संजरानी के वज़ीर आला बलोचिस्तान बनने से मुतल्लिक बात की भी तरदीद। तहरीके इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और मरकज में मजबूत हुकूमत साजी का आइनी और जमहूरी हक दिया जाए। बैरिस्टर गोहर का मुतालबा। कहा PTI अवाम के वोट की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। असद कैसर की भी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा मुल्क मुश्किल में है और ये ओहदों की बंदर बांट में लगे हैं। ये PDM 2 है। शहबाज शरीफ में अखलाकियात हैं तो शिकस्त तस्लीम करें। जाली वज़ीर आज़म और जाली काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। शुएब शाहीन का फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर बोले चोरी शुदा मैंडेट हासिल करने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे। एहतजाज का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे।
पीटीआई के नामजद वजीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल सामने आ गए। पेशावर हाई कोर्ट में पेश होकर राहदारी जमानत ले ली। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पार्लियामेंट की बेतौकीरी से मुल्क का नुकसान होगा। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए, हमारी जीती हुई सीटें वापस की जाएं। मजीद बोले, हमारे उम्मीदवारों को नून लीग में शामिल होने के लिए धमकाया जा रहा है। न होने पर जीत के नोटिफिकेशन कैंसिल हो रहे हैं, ये सिलसिला बंद किया जाए। उधर पंजाब से जीआईटी टीम मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने पेशावर पहुंच गई। नून लीग पंजाब का पार्लिमानी पार्टी का इजलास। तमाम कामयाब उम्मीदवारों का मरीम नवाज पर बतौर वज़ीर आला मुकम्मल एतमाद का इजहार। सूबे के मसाइल के हल के लिए भरपूर जिद्दोजहद का इयादा। नून लीग की जानिब से स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुश्तबा शुजाउर रहमान और डिप्टी स्पीकर के लिए शेर अली गुरचानी के नाम ज़ेरे गौर। पंजाब असम्बली का इजलास 23 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। 8 फरवरी को कौम के साथ संगीन मजाक किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कौम से मुआफ़ी मांगने और इस्तीफा देने का मुतालबा। कहा, कराची में वो 6 नशिस्तें जीत चुके थे, उनकी जीत को हार में बदला गया। किसी सूरत अपने हक से दस्तबरदार होने वाले नहीं, मैंडेट पर डाका डालने वालों के हाथ तोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने नवाज शरीफ को वोट को इज्जत दो के नारे से दस्तबरदारी का ताना भी दे दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का इजलास। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर अब तक की तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 13 और सूबाई नशिस्तों पर 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलम बंद। कमेटी ने DROs और रिटर्निंग अफसरान के तहरीरी बयानात को तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बना लिया। जैसे आप लोगों ने इलेक्शन कराए, माशाल्लाह पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इंटरनेट बंदिश के खिलाफ केस में बरहम। रिमार्क्स दिए, आप लोग ताकतवर हैं, जैसी प्लानिंग करते हैं वैसा कर लेते हैं, ऐसा मत करें। लोग समझदार हो गए हैं, उनको सब पता है कौन क्या करवा रहा है। जिस तरह प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है उसे बजने दें, ऐसा ना हो सीटी बंद करने पर प्रेशर कुकर फटने से धमाका हो जाए। सिंध हाई कोर्ट का इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया फौरी बहाल करने का हुक्म। इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात भी तलब कर ली। समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ इंतखाबात से मुतालिक सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम। विफाकी काबीना ने मुहिम चलाने वालों के खिलाफ 5 रुकनी आला सतह JIT कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA कमेटी के सरबराह मुकर्रर। ISI और IB के अफसरान भी शामिल। जाली बैलेट पेपर्स छापने और प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। तहकीकात के दौरान IT माहिरीन के खिदमात हासिल करने की भी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार आज भी पेश ना हुए। ईमेल के जरिए बैरून मुल्क मौजूद होने से मुतल्लिक आगाह किया। अदम पेशी पर दरख्वास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लगता है दरख्वास्त गुजार ने तशहीर के लिए दरख्वास्त दी और बैरून मुल्क चला गया। रियासत यकीनी बनाए कि कोर्ट मार्शल हुआ शख्स ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल ना करे। दौरान समाअत शौकत बसरा रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, बोलने से रोक दिया। मुसलसल बोलने पर तौहीन अदालत का नोटिस और मामला बार को भेजने की वार्निंग। कहा, सबने मिलकर पाकिस्तान को मजाक बनाया हुआ है। जज के खिलाफ कार्रवाई उसके इस्तीफे या रिटायरमेंट के बायस खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आफिया शहरबानो केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा, जज के खिलाफ कार्रवाई जारी हो तो उस दौरान इस्तीफे पर कार्रवाई खत्म करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुतालिक हुकूमती अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा।
तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। डीसी इरफान नवाज मेमन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। कहा, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। जस्टिस बाबर सत्तार ने सरजनिश करते हुए कहा, आपने 970 दिनों के लिए 69 MPO ऑर्डर जारी किए, क्या उनके बच्चे नहीं थे? उन्हें उम्रे पर नहीं जाना था? वकील ने दलाइल दिए कि ये ऑर्डर पास ना करते तो अमनो अमान की ऐसी सूरत हाल होती कि कोई जान चली जाती। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। शोकॉज नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म। दौरान समाअत SSP जमील जफर ने